में जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैंने मूवी प्रोड्यूस की है, 4-5 मूवी मैंने प्रोड्यूस की हैं, कुछ आ भी गई हैं, कुछ आने भी वाली हैं। बट ये है कि जो मुझे काम करने में मज़ा आता है ना, वो मे बी एक्टिंग करने में शायद मैं नहीं कर पाती उतनी, या वो। अच्छा, आप स्पीकर के रूप में भी जानी जाती हैं कॉलेजों में, कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में और कई त्योहारों पर जो आपके स्पीचेस होते हैं वो क्या बातें होती हैं? मतलब बातें जैसे यही बातें होती है कि अभी जैसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमने कोई चीज़ रख ली, अभी जैसे मूवी से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें रख ली थी, तो अभी हमने कुछ ये मूवी से रिलेटेड आ रही है तो हमने इसके बारे में ये कुछ डाल दिया, इसके बारे में ये कुछ छाप दिया। काफ़ी कुछ आया है ऐसे, बॉम्बे टाइम्स में आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, मिड डे में आया है, बहुत सारी चीज़ों में आया है। जब भी कुछ ऐसा ओकेशन होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें बिल्डअप हो जाती है। आज के दौर में फैशन डिजाइनर बनना कितना कठिन है? प्रतियोगिता तो बहुत है इसमें। डिज़ाइनर बनना बहुत कठिन है। ये डिज़ाइनर देखो, आजकल के जैसे बच्चे हैं, थोड़ी स्टडी करते हैं और स्टडी करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं ये डिज़ाइनर बन जाऊँ, ये इसकी तरह काम करूँ, इसकी तरह काम करूँ। बट मैं कहती हूँ कि अच्छा है, जैसे उनको एक अच्छे लोगों का कोई सपोर्ट मिलता है, कोई अच्छी एजुकेशन लेते हैं, कोई अच्छे यूनिवर्सिटी वो लोग लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी एक खुलती है, हिम्मत खुलती है आगे बढ़ने की, एक उनको सपोर्ट मिलता है। किसी भी अगर आप बड़े डिज़ाइनर का लेते हो ना, तो उसका एक सपोर्ट मिलता है, वो आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता दिखाते हैं कि हमें इसे पकड़ के चलना चाहिए, हाँ हमें इसे पकड़ के चलेंगे तो हमारा आगे की जनरेशन और अच्छी होगी। बट हाँ, मैंने कुछ सीखा नहीं है, जो मेरी क्रिएटिविटी है वो मेरी खुद की ही है, जो मैंने अपने से काम किया है वो मैंने खुद से ही काम किया है। मैंने कभी कोई ये डिज़ाइनिंग भी सीखी नहीं है, ना मैंने कोई काम सीखा है। ये जो भी काम किया है सिर्फ और सिर्फ अपने सोच से, अपनी ताकत से और अपनी मेहनत से। मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं मिला है काम करने के लिए। मैंने जो भी कुछ किया है सब अपने बलबूते पे किया है। तो ये गॉड गिफ्ट है। ये गॉड गिफ्ट है। और टचवुड, जिस भी काम में मैंने हाथ डाला है आज तक, उस काम में मुझे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिली है। ये मेरी माता जी की ब्लेसिंग है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी स्टोर का नाम भी आर्या है, और आर्या इज़ दैट नेम ऑफ दुर्गा माता नेम। तो ये आर्या कब बना, कब इसकी स्थापना हुई? आर्या इज़ 12th, ये इसको अब 13 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक सितंबर अक्टूबर में। तो 12 साल पहले ये हमने फर्स्ट ईयर ओपन किया था। और जब ये ओपन किया था उसी टाइम पे आप बिलीव करोगे, मतलब 1 और 2 मंथ में इसका नाम इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने छोटा सा स्टोर खोलूँगी और फिर इसको इतना हाइप मिलेगा। तो फिर जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी ना, तो फिर और हिम्मत खुली, फिर और आगे बढ़ी। क्या कारण था इतनी जल्दी सफलता मिलने का? इसके डिज़ाइन, आपका काम, आपकी वो इसमें डिज़ाइंस मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने खुद की डिज़ाइंस नहीं रखी। खुद की डिज़ाइंस बनानी तो मैंने बाद में शुरू की। पहले तो मैंने खुद से बाहर से ही डिज़ाइंस ला के और स्टोर ओपन किया। फिर धीरे धीरे धीरे, वैसे मैं बनाती थी बट खुद का घर से बनाती थी और कम बनाती थी, मतलब। लेकिन फिर जब एक बार हिम्मत खुली ना, तो कुछ अपने डिज़ाइंस, कुछ दूसरों के डिज़ाइंस रख के एक बार जब कर लिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू अपने डिज़ाइन। यहाँ पर ये बात है कि एक तो आपने कहा कि मैंने सीखा नहीं, डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया, उसके बावजूद ये कैसे मन में आया कि आप एक अच्छी डिजाइनर, एक फैशन डिजाइनर बने और आपके ये स्टूडियो हों? ये कैसे मन में आया? मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि मैंने आज तक कोई भी ऐसे प्लानिंग नहीं किया कि मुझे ये करना है या ये मेरे को ये करना है, ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं था। सडनली क्या, मेरा चूजिंग पावर अच्छा है। मुझे कोई भी चीज़ें अगर पसंद आती है तो बहुत हाई फाई चीज़ें पसंद आती है। मुझे रहना भी अच्छी तरीके से, बहुत लेविश तरीके से चाहिए। मतलब एक बोलते जो चीज़ें हैं ना, चीज़ें बहुत अच्छी चाहिए होती है ना, तो उस तरीके से जैसे मुझे खुद को चाहिए होता है, तो वैसे मैं मेरे स्टोर के लिए भी करूँ। वैसे मैं तो वो ताकत से फिर पता नहीं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ती चली गई, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज की नई जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज की नई जनरेशन के लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर जैसे वो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं
और डिज़ाइनर बनते हैं तो वो बने, लेकिन बनने के साथ साथ उनको अंदर से भी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। एक तो वो सीखते हैं खाली स्केच करना और खाली डिज़ाइन बनाना या खाली एम्ब्रॉयडरी करना डिज़ाइनिंग नहीं होता। डिज़ाइनिंग सीखने के साथ साथ एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि हाँ मुझे ये करना है, या ये मेरे हाथ से क्या होता है, कलर्स, फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी आपके सामने रखी होगी ना। मेरी कैसी है कि मेरे को स्केचिंग और वो सब करनी नहीं आती ज़्यादा, लेकिन मेरे सामने आप फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरीज और वो सब रख दोगे ना तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली मतलब 15-20 डिज़ाइन में फटाफट निकाल देती हूँ। मेरे अंदर वो मतलब दिमाग में भरी हुई हैं चीज़ें। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि जैसे आज की जनरेशन है वो सीखें, 100% सीखना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना सीखे किसी चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन सीखने के साथ साथ जो अपने मन से निकलता है ना उसको बाहर लेकर आए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये भारतीय वेशभूषा और पश्चिमी मतलब विदेशी वेशभूषा, इसके बारे में कुछ आप बताएं। मन पर, दिमाग पर क्या असर पड़ता है कपड़ों को पहनने से, कलर्स को पसंद करने से, इसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर असर पड़ता तो होगा। मतलब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, बाहर की और इंडिया की, क्योंकि दोनों जगह आपका बिजनेस है या बिजनेस है या आपके क्लाइंट हैं। बट मेरे क्लाइंट हैं, बट यू नो दैट बाहर के क्लाइंट भी जो मेरे आते हैं, यू नो दैट उनको इंडियन गारमेंट्स बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कुछ ऐसा ओकेशन होता है या शादी होती है या फिर दिवाली होती है या कुछ होता है तो फिर वो वेस्टर्न गारमेंट्स नहीं पहनेंगे, उनको इंडियन ही गारमेंट्स चाहिए। तो उनको ये गारमेंट्स तो देखो कोई सी भी जगह ले लो आप, फॉरेन ले लो, यहाँ ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हमारे जो इंडियन चीज़ें जिस तरीके से हम करते हैं, शादियाँ सब करते हैं, बाहर भी शादियाँ तो होती हैं, बाहर भी शादियाँ होती हैं तो इंडियन गारमेंट्स में ही होती हैं मोस्टली ऑफ, आप देखेंगे तो मतलब हमारा ये एथनिक वेयर जो है वो इसको क्या बोल देंगे, गोल्डन टिप क्योंकि ये कभी नहीं जा सकता। अच्छा, कलर्स के बारे में, मन को कितना शांति और सुकून देता है कलर्स, उसके बारे में आप। कलर्स, मैं कहती हूँ कलर्स आपकी ज़िंदगी में ना हो तो आपकी लाइफ ही नहीं है। क्या बात। आपकी लाइफ में कलर्स इतने होने चाहिए, जितने ज़्यादा कलरों के साथ आप रहेंगे उतनी आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी तरीके से निकलती चली जाएगी। कभी भी प्लेन कलर, एक जैसे कलर एक जगह पे कभी नहीं रहना चाहिए। इंसान को कलरों के साथ, दुनिया के साथ हर जगह चलते रहना चाहिए। क्या बात है। आपकी फिल्में जो है उसमें किस तरह का विषय, नारी प्रधान फिल्में है? नहीं, मेरी मूवियाँ तो मतलब हुई कमर्शियल हैं, हाँ, लाइक वो आज के दौर में जो कहानियाँ चल रही हैं वो है। आज के दौर में जो कहानियाँ चल रही हैं, तो कहानियों का चयन आप करते हैं? नो, ये सब जो है वो हमारी टीम करती है, नॉट मी। तो आने वाले दिनों में एक पक्ष और क्या हम निर्देशक के रूप में भी आपको देख सकते हैं, देखेंगे क्या? आप करेंगे तो। रश्मि आर्या निर्देशक भी बन गई, एक फिल्म निर्देशित की। अब आप बोलेंगे तो वो भी कर लेंगे ये सब जी बोलेंगे तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, कहानी चयन करते समय जब कहानी आप लिखवाती हैं या बनी बनाई कहानी आती है तो आपको क्या अच्छा लगता है, उसका कौन सा पहलू अच्छा लगता है कि इसको बनाना चाहिए, इस फिल्म से जोड़ना चाहिए? मुझे ऐसा मतलब अभी जैसे रिसेंटली हमारी एक मूवी थोड़ी डिसाइड हो रही थी तो हम आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो फिर उसमें मेरी एक हमने किसी की राइट्स ली थी। राइट्स लेने के बाद उसको हम कैसे कर रहे थे कि उसे उस कॉमेडी के साथ हॉरर घुसा रहे थे, तो वो पार्ट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि कॉमेडी के साथ अगर हॉरर घुसाते हैं तो फिर वो जो पार्ट है वो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं तो उसको मैं थोड़ा अलग करने के लिए बोलती हूँ, बट नॉट टू मच कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हूँ, क्योंकि जो फोकस है, हाँ, जिस तरीके से करना चाहिए वो तरीका अपनी टीम रेडी करती है और हम रास्ते पे चलते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है हम इतनी बायोपिक देखते हैं आजकल, कई स्पोर्ट्स वाले हैं जैसे सचिन, इन पर तो बनी है सब पे, और आजकल की कई स्पोर्ट जो अभी काफ़ी अच्छा कर रही हैं और कई मेडल दिला रही हैं, उन पर बायोपिक बन रही है। तो आने वाले दिनों में रश्मि आर्या पे भी एक बायोपिक बनना चाहिए। ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, अभी हमने कभी देखी बायोपिक, मैं बहुत देखता हूँ बायोपिक, क्योंकि उससे क्या हमको बड़ी ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है यार कि ये देखो ज़मीन से जुड़ी कितनी मेहनत कर अभी जो हॉकी की टीम वाली पिक्चर थी वो देखी हमने,
मिथु, ये तापसी पन्नू की। हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं बायोपिक हमको बहुत ऊर्जा देती है। हाँ, और ये असफलता तो होती नहीं है, उसमें संघर्ष होता है, लेकिन वो सफलता पाती है। तो आप भी अनेकों क्षेत्रों में, सब में आपकी सफलता है, तो निश्चित रूप से बहुत बहुत ये भगवान जी की बस ब्लेसिंग है कि मैंने जो भी रास्ता अपनाया है तो उन्होंने मुझे किसी भी रास्ते पे गिरने नहीं दिया, हमेशा उठा के रखा है और हमेशा रास्ता दिखाया है कि इस पे चलो। और मैं चलती गई, मैंने स्टॉप किया ही नहीं कभी, टचवुड। एक बात है कि बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं कमा पाते। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है देखो, पैसा क्योंकि आपके साथ कई 100 लोगों की टीम जुड़ी है। हाँ, आप इतना काम कर रही हैं, बहुत। तो क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि देखो, पैसा जो है ना, इंसान कमा ही सकता है। कोई कम कमा सकता है, कोई ज़्यादा कमा सकता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग से पैसा ज़्यादा कमा सकता है, किसी के पास कम दिमाग है तो वो नसीब से ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ ना, मुझे ये लगता है कि अगर कोई आपको इंसान की पहचान, अगर आपको कोई इंसान ये दिखता है कि ये इंसान है, वो इंसान है, तो यहाँ पे इंसानों को समझना बहुत कम लोगों के अंदर क्वालिटी है। पर मुझे ये लगता है अगर आप अच्छे इंसान को समझकर और उसकी क्वालिटी को पकड़कर चल के अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, या फिर उसे, मेरा मीन्स यू नो दैट, मैं शायद कुछ समझा नहीं पा रही हूँ, बट मुझे ये लगता है कि इंसान की कदर करना इंसानों को आना चाहिए। हाँ, मतलब उसके दुख दर्द तकलीफ में जुड़ी सब चीजें, सब ऐसा नहीं कि वो एम्प्लॉइज है अपना। यस, वो आप यस, क्योंकि इसीलिए तो रश्मि आर्या इतनी सफल है कि निश्चित रूप से अपने एम्प्लॉइज, अपने आसपास जो लोग हैं उनको साथ में लेकर मैं हर इंसान को साथ में लेके चलती हूँ। मैं कभी भी, मेरे एम्प्लॉय हों या मेरे रिश्तेदार हों या मेरे फ्रेंड्स हों या मेरे, मतलब मैं कोई दूर के भी लोग मेरे से कोई जुड़े हैं और अच्छे हाई हेलो करने वाले हैं, मैं कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करती। कभी भी मेरे में ये क्वालिटी है, मैं कभी भी हमेशा झुक कर चलती हूँ, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि हमेशा आप किसी की रिस्पेक्ट करके चलेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। ये मेरी ग्रैंडमदर की टिप दी हुई है मुझे। देखिए ना, वही तो सफलता है अभी। तो कल भी आपको सुनाएंगे और 14 मतलब अगस्त को भी आपने हमें अनुमति दी है, स्वीकृति दी है, तो उसके लिए भी धन्यवाद जी। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े हेमलता जी के फंक्शन में इनवाइट किया कि मतलब मैं इतनी बड़ी नहीं कि मैं उनको, मतलब आप समझ सकते हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, नमस्ते।